भारत के लोगों ने आज ऐसा इतिहास रच दिया है जिसे देखकर पूरी दुनिया चौंक गई है। अमेरिका हो या यूरोप, हर कोई हैरान है। यहां तक कि अरब के शेखों की आंखें तक फटी की फटी रह गई हैं। और यकीन मानिए, आज आप जानेंगे कि आखिर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और उनके साथी भारत के पीछे क्यों पड़े हैं और क्यों वो भारत के लोगों के पैसों पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। लेकिन ये खबर कुछ लोगों को बहुत तकलीफ देने वाली है, वहीं कुछ लोग इसे सुनकर झूम उठेंगे। देखिए दोस्तों, कहा जाता है कि जब कोई बेटा घर से बाहर निकलकर बड़ा मुकाम हासिल करता है तो वो सिर्फ अपने माता पिता का ही नहीं बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करता है। और इस बार हमारे भारत के बेटे बेटियों ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जो आज तक किसी और देश के नागरिक नहीं कर पाए। जी हां दोस्तों, भारत के एनआरआई यानी प्रवासी भारतीयों ने इस साल ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिससे न सिर्फ अमेरिका और चीन पीछे छूट गए बल्कि अरब देशों को भी झटका लग गया है। दरअसल हर साल भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई एक रिपोर्ट जारी करता है जिसमें देश की आर्थिक तस्वीर पेश होती है। इसमें से एक आंकड़ा होता है रेमिटेंस का, यानी विदेशों से भारत में भेजा गया पैसा। और इस बार का आंकड़ा ऐसा है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत को विदेशों से 135.46 अरब अमेरिकी डॉलर यानी लगभग 11,54,000 करोड़ रुपए का रेमिटेंस मिला है। यह रकम सिर्फ पैसा नहीं, यह भारत के लोगों की मेहनत, देश की विदेश नीति की ताकत और प्रवासी भारतीयों की भारत के लिए निष्ठा का प्रतीक है। लेकिन यह आंकड़ा सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसमें छुपी है अमेरिका की राजनीति, ट्रंप की चालबाजियां और भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत की सच्चाई। क्योंकि पहली बार भारत ने दुनिया के सभी पुराने रेमिटेंस रिकॉर्ड्स को तोड़ते हुए एक नया इतिहास रच दिया है। पहले भी भारत इस सूची में सबसे ऊपर था, लेकिन इस बार की छलांग ने सभी को चौंका दिया है। मनी कंट्रोल, डीएनए इंडिया, फर्स्ट पोस्ट और टाइम्स ऑन ऑफ इंडिया जैसे प्रमुख मीडिया हाउस ने भी इस रिपोर्ट को कवर किया है और बताया है कि भारत अब दुनिया का नंबर एक रेमिटेंस प्राप्त करने वाला देश बन चुका है। 135 अरब डॉलर यानी 11,54,000 करोड़ रुपए का आंकड़ा भारत की सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी का लगभग 3.5% हिस्सा है। तुलना करें तो यह रकम पाकिस्तान के पूरे विदेशी मुद्रा भंडार से 5 गुना और बांग्लादेश के पूरे साल के बजट से 3 गुना अधिक है। और यह जानकर आपका दिमाग चकरा जाएगा कि दुनिया के 90 से ज्यादा देशों की पूरी जीडीपी भी 135 अरब डॉलर के आसपास नहीं पहुंचती। भारत के बाद दूसरे स्थान पर है मेक्सिको, जहां से केवल 68 अरब डॉलर का पैसा भेजा गया। तीसरे नंबर पर है चीन, जिसके लोग मिलकर केवल 50 अरब डॉलर ही अपने देश भेज पाते हैं। खास बात यह है कि पिछले साल भारत ने 139 अरब डॉलर का विश्व रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन इस साल 135 अरब डॉलर के आंकड़े के साथ भी वह रिकॉर्ड पीछे छूट गया, क्योंकि अब डेटा रिपोर्टिंग के तरीके में भी बदलाव हुआ है। अब सवाल यह उठता है कि यह पैसा आया कहां से? तो इसमें सबसे बड़ा हिस्सा संयुक्त राज्य अमेरिका से आया है, लगभग 27%। इसके बाद संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कतर, यूनाइटेड किंगडम और सिंगापुर जैसे देशों का बड़ा योगदान रहा है। इसका साफ मतलब है कि भारतीय डॉक्टर, इंजीनियर, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट और व्यापारी हर देश में भारत का झंडा बुलंद कर रहे हैं। अब असली बात यह है कि इससे भारत को फायदा क्या होता है। तो दोस्तों, जब विदेशों से इतना सारा पैसा भारत में आता है तो उससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ता है और यही वे डॉलर होते हैं जिनकी वजह से भारतीय रुपया मजबूत होता है। रिजर्व बैंक इन डॉलर को अपने पास रखता है और बदले में भारतीय परिवारों को रुपया देता है। यही वजह है कि देश की अर्थव्यवस्था में मजबूती आती है और ग्रामीण इलाकों तक इसका लाभ पहुंचता है। इससे न सिर्फ गांवों में बैंकिंग मजबूत होती है बल्कि वहां निवेश के नए अवसर भी पैदा होते हैं। साथ ही भारत को जो भी आयात करना होता है, चाहे वह कच्चा तेल हो, गैस हो या तकनीकी उपकरण, उसका भुगतान डॉलर में होता है। अगर रिजर्व बैंक के पास पहले से डॉलर का भंडार हो तो विदेशों से सामान खरीदना और भी आसान हो जाता है। यानी कि रेमिटेंस का पैसा भारत की अर्थव्यवस्था में रक्त की तरह बहता है। इसे राष्ट्र निर्माण की ऑक्सीजन कहा जा सकता है। अब आते हैं अमेरिका की चालों पर। अभी तक भारत को जो रेमिटेंस मिलता था उस पर अमेरिका में कोई कर नहीं था।
लेकिन ट्रंप ने एक विधेयक पेश किया जिसमें उन्होंने 5% टैक्स लगाने की बात कही, यानी कमाई भारतीयों की और हिस्सा अमेरिका का। बाद में जब भारत से व्यापार समझौता नहीं बना तो इसे घटाकर 3.5% और फिर वन बिग ब्यूटीफुल बिल एक्ट के अंतर्गत घटाकर 1% कर दिया गया। यह कर वर्ष 2026 से लागू होगा। हालांकि यह अमेरिका का आंतरिक मामला है, लेकिन दुख की बात यह है कि भारत के जिन लोगों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को संभाल रखा है, उन्हीं के पैसों पर अब टैक्स लगाया जा रहा है। तकनीशियन, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सभी भारतीय अमेरिकी इकोनॉमी की रीढ़ हैं, लेकिन अमेरिका इन्हीं की मेहनत पर टैक्स लगाकर अपने फायदे की सोच रहा है। बहरहाल, आने वाले समय में अमेरिका क्या करता है यह देखना दिलचस्प होगा, लेकिन अभी के लिए इतना तय है कि भारत ने फिर से इतिहास रच दिया है और पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि भारत के लोग जहां भी जाते हैं वहां सफलता की नई मिसाल कायम करते हैं। अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।